जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात और बात कई मुद्दों पर होने वाली है। काशी में भी ये चर्चा होगी और ये चर्चा बुलेट ट्रेन के मुद्दे से लेकर काशी को क्योटो की तरह बनाने को लेकर भी होगी। लेकिन क्या काशी को क्योटो की तरह बनाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन है तो इस राह में रोड़े क्या क्या हैं? लाइव इंडिया में इन दोनों प्रधानमंत्रियों की काशी में मुलाकात से पहले आइए आपको ये बताएं क्या हैं काशी को क्योटो की तरह बनाने की राह में मुश्किलें। मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। मोदी को एक बार फिर मां गंगा ने बुलाया है। काशी में एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों के हाथ। काशी के घाटों पर होगी मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी जा रहे हैं, लेकिन इस बार मौका बेहद खास है। जापान के पीएम शिंजो आबे काशी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मकसद है काशी को क्योटो की तर्ज पर बनाना, सजाना और विकसित करना। इस मुलाकात से पहले जापान के पीएम दिल्ली आ चुके हैं। अगस्त की ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब पीएम मोदी जापान की यात्रा पर थे और जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ मोदी वहां के पारंपरिक शहर क्योटो गए और ये समझा कि कैसे अपनी धरोहर को बचाते हुए जापान ने इस शहर का विकास किया है। उसी तर्ज पर पीएम मोदी ने काशी के विकास का फैसला लिया और जापान के साथ समझौता भी हुआ। लेकिन मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात से पहले आज लाइव इंडिया आपको बताने जा रहा है कि आखिर काशी का क्योटो की तर्ज पर विकास करने में क्या हैं 8 बड़ी चुनौतियां, जिनका सामना दोनों देशों को ये बड़ा कदम उठाने से पहले करना होगा। काशी का विकास क्योटो की तर्ज पर करना है तो सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती है यहाँ की भौगोलिक दशा और दिशा। किन मायनों में क्योटो से अलग है काशी का टेरेन, आइए समझते हैं। क्योटो शहर पर्वतीय तलहटी में बना हुआ है, जहां भौगोलिक कारणों से सड़कों पर जल जमाव जैसा संकट नहीं होता है, जबकि वाराणसी शहर में जल निकासी और सीवर सबसे गंभीर समस्या है। यहाँ हल्की सी बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। बनारस पहले जो था आज उससे भी अच्छा हो चुका है, बहुत ही स्मार्ट सिटी। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर एटीएम लग चुके हैं और बहुत सारा मतलब रोड जो भी क्लियर नहीं था वो क्लियर हो चुका है। लाइट भी अच्छी हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बहुत सारी अच्छी चीजें हो चुकी है। देश की स्पिरिचुअल कैपिटल काशी, इसे क्योटो के जैसा बनाने में दूसरी बड़ी अड़चन है यहाँ की आबादी। लगातार बढ़ती आबादी के सपने बड़े हैं, लेकिन वही आबादी उन सपनों की राह में अड़चन भी है। क्योटो शहर 60 साल पहले जापान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर था, लेकिन आबादी के धीमे विस्तार के कारण ये आज 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। वाराणसी शहर में ठीक इसके उल्टे पिछले 2 दशकों में आबादी 2 गुना हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री के आने से काशी का विकास भी होगा। मान तो काशी का भाई जापानी प्रधानमंत्री आने से यहाँ गौरवान्वित होंगे, उनका ही मान बढ़ेगा दुनिया में कि काशी में आए, उन्होंने काशी में बहुत कुछ किया। काशी अपने आप में सक्षम और बहुत ही स्थापित स्थल है ये। काशी को अगर क्योटो जैसा बनना है तो डेवलप भी करना होगा, विकास भी करना होगा और साथ ही अपनी पुरातन संस्कृति को संजोना होगा, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल कर रखना होगा।
लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आए, ये एक और बड़ा संकट है। क्योटो को वर्ष 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज शहर का दर्जा मिल चुका है। ये जापान का सबसे बेहतर संरक्षित शहर है। वाराणसी में पुराने भवनों के संरक्षण के लिए ना के बराबर काम हुआ है। कोई भी देश लगे या इसको क्योटो बनावे, जापान बनावे, लेकिन काशी को अपने मूलभूत में रहने दे। काशी काशी को रहने दे। काशी महाश्मशान के नाम से जाना जाता है, काशी मुक्षु भवन के नाम से जाना जाता है। काशी इसलिए रहे, यह आध्यात्मिक नगरी है और इसको काशी का स्वरूप दे। सुंदरता कोई भी देश करे, लेकिन माँ गंगा का महत्व, बाबा विश्वनाथ का महत्व, इसको कम न होने पावे। काशी अपने रूप में रहनी चाहिए और इसकी सुंदरता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। इतिहास से भी पुराने शहर काशी को अगर क्योटो की तरह भविष्य का भी शहर बनना है तो जरूरी है कि यह विकास करने के साथ साथ सुंदर भी बने। और सुंदरता के लिए आवश्यक है कि यहाँ के बगीचों का विकास हो, उसका सही रखरखाव हो। क्योटो के 16,000 मंदिरों के अपने बाग बगीचे हैं और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की है। जापान का क्योटो शहर ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ अपने बागीचों के लिए भी मशहूर है, इसलिए इसे जापान के लोग बागीचों का शहर कहते हैं। वाराणसी में पार्क और बगीचे ज्यादातर तो हैं ही नहीं, जो हैं भी उनका रखरखाव बेहद खराब है। जापान के रिलेशन के ऊपर जो बात हो रही है, तो इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब भी किसी प्रधानमंत्री का दौरा होता है शहर में, तो ये नगर निगम का पूरा अमला पता नहीं कहां से सारे संसाधन जुटा लेता है। सारी व्यवस्थाएं तेजी से काम करना शुरू कर देती हैं, सब साफ सफाई शुरू हो जाती है और उनके जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। संसार के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक काशी को अगर क्योटो की तरह बनना है तो दो बातें जरूरी हैं। एक तो विकास किया जाए, लेकिन पुरानी धरोहरों से, पुरानी चीजों से कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए क्या कोशिशें जरूरी होंगी कि बनारस का रस भी बरकरार रहे और वो भविष्य का शहर भी बन सके, स्मार्ट सिटी भी बन सके। आइए देखें। क्योटो ने पुराने शहर को संरक्षित करने के साथ ही विकासात्मक गतिविधियों के लिए अलग से आधुनिक शहर भी बसाया है। वाराणसी में इसका अभाव है। नई शहरी आबादी को बसाने के लिए कोई योजनागत विकास है ही नहीं। हमारा ख्याल है कि अभी जयपुर में आए थे मोदी, उनका आदर्श गांव है, तो वहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। वहाँ पर जैसे रोड अच्छे से बन चुके हैं, लाइट वाइट की सुविधा वहाँ पर बहुत अच्छी से है। हम वही उसी गांव से हैं, तो बहुत बदल चुका है वो गांव। जयपुर बहुत मॉडर्न हो चुका है वो गांव। तो किस सेंस में मॉडर्न हुआ है? जैसे में वहाँ पर सोलर लाइट हर जगहों पर लग चुका है। अगर आप आर्थिक पहलू को भी देखें तो क्योटो के मुकाबले काशी ठहरता नहीं है कहीं। BHEL, DLW, हथकरघा उद्योग, अगर ये चंद पहलू ऐसे छोड़ दिए जाएं जो लोगों को रोजगार देते हैं, तो क्योटो तो इससे कहीं बड़ा है। उसको वो अपना IT हब भी रखता है, वो फिल्म निर्माण का जापान का केंद्र भी है। लिहाजा उसे अपने विकास के लिए पैसा इकट्ठा करने के खुद के संसाधन। क्योटो में हर साल 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। क्राफ्ट का भी ये प्रमुख केंद्र है। इसकी तुलना में वाराणसी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र तो है, लेकिन बाकी आर्थिक गतिविधियों के मामले में ये बेहद पीछे है। यहाँ स्थानीय क्राफ्ट, वाराणसी साड़ी तथा कालीन उद्योग भी संकट में है। और काशी को अगर क्योटो की तरह बनना है तो ये भी देखना होगा कि यहाँ पहुंचने वाला सैलानी, आध्यात्मिक सैलानी कैसे कम पैसों में यहाँ तक पहुंच सकता है। काशी के पास अपना एयरपोर्ट तो है, लेकिन वो भी 25 किलोमीटर दूर है और हर कोई फ्लाइट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लिहाजा ट्रेन की व्यवस्था को खासा दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योटो में अपना एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से जुड़ा होने के कारण देश के किसी भी हिस्से से यहाँ आना जाना बेहद आसान है, जबकि वाराणसी इस मामले में भी बहुत पीछे है। बात करना और काम करने में बड़ा फर्क होता है। बातें करना, बातें बहुत हुई, 2 साल होने जा रहा है। बनारस में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जहाँ तक परेशानियां ही बढ़ी। परेशानियां को सेंस है कि आपको गोदवलिया और लंका के बीच जाने में 3 घंटे लगते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोगों को 2-2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। ये स्थिति है बनारस की। गंदगी के मामले में तो विश्व में नंबर 1 कह सकते हैं। वरुणा और असी नदी के बीच बसे वाराणसी को अगर क्योटो की तरह बनना है तो अपनी ट्रैफिक की दुश्वारी से भी निजात पाना होगा।
क्योंकि फिलहाल यहां की खस्ता हाल सड़कों और चरमराई हुई आंतरिक बस सेवा का क्योटो से कोई मुकाबला नहीं है। जापानी शहर क्योटो में स्थानीय लोग साइकिल से चलना पसंद करते हैं। वहाँ जगह जगह साइकिलों के लिए पार्किंग का इंतजाम है। शहर में साइकिल चोरी की कोई घटना बमुश्किल ही सुनने को मिलती है। वाराणसी में साइकिल चलाने के लिए अलग से कोई सड़क या पार्किंग नहीं है। साइकिलों की सुरक्षा यहाँ एक अलग मुद्दा है। काशी प्राचीन काल से अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रहा है कला संस्कृति के मामले में। बनारस को मोदी जी ने जो क्योटो शहर की तर्ज पर डेवलप करने का प्लान किया है, तो हमारे विचार से ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि काशी पुरानी हो चुकी है। यहाँ की तंग गलियां, यहाँ के सड़कों की बदहाली, यहाँ बिजली की बदहाली, ये सारी और सड़क की दुर्व्यवस्था इतनी ज्यादा है, तो प्रधानमंत्रियों के आगमन पर निश्चित तौर पर उसमें कुछ सुधार होता है। पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ दिनेश गौतम, लाइव इंडिया, वाराणसी। पेशे से मार्केटिंग मैनेजर, लेकिन करता था आईएएस के लिए भर्ती। हिंदुस्तान में आईएएस की घुसपैठ रात 10 बजे। खतरे में बुंदेलखंड का वजूद। काले सोने की लूट आज रात 10:30 पर। 35 साल की वफादारी और सिला हक को मोहताज। लाइव इंडिया हेल्पलाइन ने दिलाई पेंशन। तू ही मुझको बता दे, आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले, सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MDH। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. जापान में बुलेट ट्रेन दौड़ चुकी है और हिंदुस्तान चाहता है कि ये ट्रेन भारत में भी दौड़े, और इसके लिए वो पहला कदम मुंबई अहमदाबाद रूट में रखने जा रहा है। जापान की मदद से यह काम होगा। भारत ने जिम्मेदारी जापान को सौंपी है और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की भारत यात्रा के दूसरे दिन यानी 12 दिसंबर को बुलेट ट्रेन के सौदे पर दस्तखत हो जाएंगे। भारत में साकार होगा बुलेट ट्रेन का सपना। मुंबई से अहमदाबाद दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जापान के पीएम शिंजो आबे भारत की पहली बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने में मदद करेंगे। आबे दिल्ली आ गए हैं और इसी दौरान मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के सौदे का ऐलान कर दिया जाएगा। चीन भी भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हासिल करने की होड़ में शामिल था।
लेकिन मोदी सरकार ने चीन के मुकाबले जापान को ज्यादा तरजीह दी। वजह बना है बुलेट ट्रेन के पहले प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद रूट का भारी भरकम खर्च। इस पर 980 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। जापान ने इसके लिए भारत को स्पेशल ऑफर दिया है, जिसके तहत जापान भारत को 50 साल के लिए 90,000 करोड़ का कर्ज देगा और जिस पर सिर्फ 0.5% सालाना ब्याज लगेगा। जबकि दूसरे देशों को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जापान 1.5% सालाना की ब्याज दर पर 25 साल के लिए ही मदद देता है। अगर हम करना चाहेंगे तो करेंगे, मगर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि आज भी ट्रेन की एक्सीडेंट होती है, ये मामूली ट्रेन का प्रॉब्लम होती है, इनका सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। तो हमें ये सोचा एक बुलेट ट्रेन चलाएं या एग्जिस्टिंग रेलवे जो है इसको मजबूत करे, सेफ करे और इसको बढ़ावा दे ताकि ज्यादा लोग, गरीब लोग ट्रेन में जा सकते हैं। ये भी सोचना है, प्रायोरिटी क्या है ये तय करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तय। जापान ने पहली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का ठेका कई देशों को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया है। आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी 505 किलोमीटर लंबी है। पहली बुलेट ट्रेन के लिए इसी ट्रैक को चुना गया है। इसके निर्माण का काम 2017 में शुरू होगा, जिस पर 2024 में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ाने का पीएम मोदी का सपना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 7 घंटे की दूरी सिर्फ 2 घंटे में सिमट जाएगी। मैं पहले तो बुलेट ट्रेन के संचालन के इसलिए खिलाफ हूं कि ये भारत की परिस्थितियों से मेल नहीं खाता। यहाँ रेल की आवश्यकता है, अभी बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए 1 लाख करोड़ का बजट जो पिछले बजट रेल के सेशन में रखा था, अब वो बढ़कर के हो गया है 1.5 लाख करोड़ रुपए का। और ना यहाँ के ट्रैक अलाउ करते हैं, ना यहाँ के यात्री उन तमाम सुख सुविधाओं के लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट मानते हैं जो उसके जरिए दी जाने वाली है। जाहिर है इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारतीय भी अपने देश में बुलेट ट्रेन के जरिए रफ्तार से बातें कर सकेंगे। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। पेशे से मार्केटिंग मैनेजर, लेकिन करता था आईएएस के लिए भर्ती। हिंदुस्तान में आईएएस की घुसपैठ रात 10 बजे। खतरे में बुंदेलखंड का वजूद। काले सोने की लूट आज रात 10:30 पर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। बढ़ रहा है मौत का वीजा। औरैया में थप्पड़ मारने वाला एसडीएम। चंडीगढ़ में बुजुर्गों से गुंडागर्दी।
जवाब दो सरकार, आज रात 11:30 पर। जापान से आए अपने दोस्त प्रधानमंत्री शिंजो अबे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और उनका जो कार्यक्रम है उसमें से एक यहां उन्हें दशाश्वमेध घाट में गंगा जी की आरती में शामिल भी होना है। वाराणसी पलक पावड़े बिछाकर अपने इन दोनों मेहमानों के स्वागत के लिए बेकरार है। स्वागत की क्या तैयारियां हैं, आइए देखें। बनारस सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि कला की भी नगरी है। यही वजह है कि इस शहर को 7 वार और 9 त्योहारों का शहर कहा जाता है। ऐसे शहर में कोई भी काम हो वो उत्सव बन जाता है, फिर चाहे जापान और भारत के प्रधानमंत्री का दौरा ही क्यों न हो। 12 दिसंबर को जापान के प्रधानमंत्री के आगमन पर वाराणसी का शासन प्रशासन तो अपनी तैयारी अपने ढंग से कर ही रहा है, लेकिन बनारस के लोग भी इस मौके को उत्सव में तब्दील कर रहे हैं। हर चीज का असर दिखाई दे रहा है हमें। स्वच्छता अभियान जारी है। अभी घाटें जो छुपी हुई थी घाटें सब निखर के मतलब सामने आई हैं मोदी के आने पे। सब सफाई हुई घाट के बारे में, और यहाँ पे हम लोग कई साल से आ रहे हैं, लेकिन इस साल बहुत चेंजेस देखने को मिला एक साल के अंदर में। हर सुबह चाय की दुकान पर देश दुनिया की चर्चा में इन दिनों जापान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और वाराणसी के पान को जापान से कैसे जोड़ा जाए, यहाँ इसकी चर्चाएं हो रही हैं। संतों की, महात्माओं की, सिद्धों की नगरी कहा गया है, ये प्रबुद्धों की नगरी भी है। और यहाँ पर कहा यह जाता है कि पहले तो हर एक नुक्कड़ में, चौराहे में एक अड़ी होती थी। अड़ी जिसको यहाँ के लोग कहते हैं कि वो अड्डा भी होता है, और अड़ी इसलिए भी क्योंकि लोग वहाँ अपनी बातों पर अड़ के अपनी बातें रखते हैं। ऐसी एक अड़ी है यहाँ पप्पू की अड़ी। को बदलते बदलते समय लगेगा। बनारस के पान को जापान से मिलाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे काशी का मान बढ़ेगा। हर दिन कहीं न कहीं कोई कार्यक्रम भारत जापान मैत्री को लेकर हो रहा है। कहीं यज्ञ हो रहा है तो कहीं बालू पर आकृति बन रही है, तो कहीं अतिथि देवो भव के स्वागत के लिए रंगोली तैयार हो रही है। शनिवार को पीएम मोदी के साथ जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे दिल्ली से सीधे वाराणसी जाएंगे, जहां दोनों नेताओं की मौजूदगी में गंगा घाट पर शाम की आरती होगी। बनारस के खूबसूरत घाट और गंगा आरती को देखकर जापान के प्रधानमंत्री को कैसा महसूस होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर वाराणसी में जबरदस्त उत्साह है। वाराणसी में उत्साह का आलम यह है कि कहीं रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, तो कहीं रेत पर भारत जापान की दोस्ती को कुछ इस कदर उकेरा जा रहा है। वाराणसी के इन घाटों में देव दीपावली के रंग को फीका कर देने वाला रंग होगा उस दिन जिस दिन मोदी यहां होंगे, लेकिन उस रंग में कोई भंग न पड़े, इस बात की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा तो है ही, वीवीआईपीज के लिए थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए भी सिक्योरिटी पुख्ता है। ख्याल इस बात का भी रखा जा रहा है कि इससे काशी के आम नागरिक को कोई समस्या, कोई तकलीफ ना हो। इस समय कैमरामैन सुधीर और सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ दिनेश गौतम, लाइव इंडिया, वाराणसी।